प्रिया कौन कहता है पत्नी से? क्यों? मोहल्ले वाले कहते हैं कि पति ही अपनी पत्नी से प्रिया कहता है। अरे समझदार हो, बताओ शर्म की क्या बात है? यहाँ क्या प्रिया बोलना है? यहाँ इशारा ही तो करना है। बताओ, पत्नी से प्रिया मोहल्ले वाले कहते हैं या पति कह सकता है? पत्नी से प्रिया केवल पति ही कह सकता है। और सिद्धांत क्या कहता है, मर्यादा क्या है? बोले अपनी पत्नी से प्रिया कहने का अधिकार केवल पति को होता है। वो भी कब? जब वातावरण एकांत का हो, तब पत्नी से प्रिया कह सकते हैं। मर्यादा क्या है? बोले सुना हो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, लेकिन प्रिया कब कहा? बोले लक्ष्मण गए बनई जब, अरे कंद मूल पल लेना, उस समय राम जी ने प्रिया कहा। और यहाँ हनुमान जी महाराज गदगद है, मुँह नयन कहूं को नाही। कौन बोल पड़ा? बोले कहे राम अरे वियोग तब सीता, अमो कहूं सकल भये विपरीता, तत्तो प्रेम कर अरम तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। देखो, प्रिया केवल पति ही पत्नी से कहता है। और हमारी बात पर यदि विश्वास ना हो तो कहीं किसी दूसरे की पत्नी से प्रिया कहकर देखना, तो 50 चप्पल पड़ेगी। हो सकता है कि मुकदमा भी दर्ज हो जाए। क्यों? देखो, हमारे वकील साहब जी बैठे हैं, सन्नाम सिंह डमरास वाले, जिनके यहाँ हमारा उरई में निवास है। ये हमारे शिष्य भी हैं, बेचारे दिन भर सेवा करते हैं। बोले स्वामी जी, मुसवरिया वालों को आपने पिछली वर्ष सौभाग्य दिया, इस वर्ष हमको सौभाग्य दे दें। ध्यान रखना प्यारे, इनका जैसा भाव है। और मैं आपसे निवेदन करूं, यदि संत की सेवा यदि जीवन में मिल जाए तो अपने आप को भाग्यशाली मत मानना, बल्कि सौभाग्यशाली मानना। प्यारे, संत की सेवा यदि करने का अवसर मिले, आप सब लोग भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली है। क्यों? आप भाग्यशाली तो तब थे जब घर से चले और यहाँ आकर आपने संत श्री अमरदास जी का समर्थन किया, तो आप सौभाग्यशाली बने प्यारे, आपके दान से, आपके धन से। और एक बात याद रखना, हाथ उठाकर दान करना चाहिए यज्ञ में आकर। आप कहें क्यों? क्योंकि हाथ की शोभा आभूषण नहीं होता है, हाथ की सुंदरता आभूषण नहीं होती है। हाथ की सुंदरता बोले दान होता है। जो व्यक्ति हाथ उठा के दान करता है तो हाथ का आभूषण दान हुआ करता है, हाथ का आभूषण सोना नहीं हुआ करता। मैं आपसे निवेदन कर रहा था प्यारे, आज हनुमान जी महाराज मौन है। बोले कहे राम अरे वियोग तब सीता, मोह सकल भये विपरीता, तत्तो प्रेम कर अरम में तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, सो मन सदा। अब ईमानदारी से बताओ, पति का मन कहाँ रहता है? खरियान में। पति का मन कहाँ रहता है? क्यों? बताओ, पति का मन कहाँ रहता है? खेत में, खरियान में। अरे पति का मन कहाँ? बोले सो मन सदा, अरे रहते तो ये पाई और जान प्रीत रस इतने माही। क्यों? क्योंकि गदगद है और गदगद की स्थिति केवल क्षणिक मात्र होती है। इसलिए हनुमान जी ने कौन बोलना? बोले राम जी बोल रहे हैं। इसलिए हनुमान जी महाराज लंका में राम जी को लेकर गए प्यारे, और प्रमाण भी आपके सामने मैंने रखा। और राम जी ने यही कहा था, बहु प्रकार सीते समझायो, कै बल भी रहे बेग तुम आयो। 5 बजने वाले हैं, बिल्कुल घड़ी खिसक रही है। देखो गौतम जी, घड़ी तो खिसक रही, लेकिन ये लोग एक भी नहीं खिसके। एक खिसक जाते तो हम बंद हो जाते। क्यों? हम तो तुम बैठे इसलिए बोल रहे हैं, और तुम खिसक जाओगे, जब तुम ही फरार हो जाओगे तो हमारी क्या वैल्यूएशन रही?
क्यों? हमारी तो वैल्यूएशन जब है जब श्रोता होता है। अरे वक्ता श्रेष्ठ कब है? वक्ता श्रेष्ठ की पहचान क्या है? बोले श्रोता बैठा रहे और श्रोता ही फरार हो जाए तो हम डाकू नहीं बन जाएंगे। लेकिन ध्यान देना प्यारे, ये तो आपको तारीफ की बात है कि आप जो कथा जब तक चलती है, जब तक बैठे रहते हैं, ये तो मर्यादा का विषय है प्यारे, जो आपको घर की याद नहीं आता है। अच्छा ईमानदारी से बताओ, घर पहुंच भी जाओगे तो क्या कर लोगे? क्यों? यदि 5-10 मिनट पहले घर चले जाओगे तो क्या हो जाएगा? आप कहेंगे स्वामी जी हो सकता है कि बहुत काम बन जाए, लेकिन याद रखना आप घर लेट पहुंचे तो ऐसा तो हो सकता है कि काम बन जाएगा, लेकिन आपका कोई काम नहीं बिगड़ेगा। लेकिन यदि मैं आपसे निवेदन करूं, भगवान की कथा जब तक होती रहे, आप जब तक बैठे रहोगे प्यारे, तो आपका लोक ही नहीं बल्कि परलोक भी बन जाएगा प्यारे, क्योंकि राम कथा लोक ही नहीं बल्कि परलोक भी बना। और आज हनुमान जी महाराज चले और सारे बंदरों ने हनुमान जी से कहा, बोले अब आगे चलो। हनुमान जी ने कहा ये बताओ, जब प्रणाम कर रहे थे तब तो तुम आगे थे, अब हमको आगे क्यों कर रहे? हनुमान जी से कहा कि नहीं अब आप आगे चले, आप हैं महात्मा। और याद रखना महात्मा परमात्मा यदि आपके जीवन में आगे रहेगा तो आपकी सारी जीवन की समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए आगे गए प्रमाण, आगे गए हनुमंत लीना। सारे बंदरों ने हनुमान जी को आगे किया और जैसे ही हनुमान जी महाराज आगे चलने लगे तो ईमानदारी से बताओ समस्या कितनी आई? समस्या लाग त्रिसात सह गुलाने, मिले न जल घन गहन बुलाने, मन हनुमान कीन अनुमाना, मरण चाहत सब बिन जल पाना। इसलिए हनुमान जी ने क्या किया? समाधान देखो हनुमान जी से हो रहा। चढ़ गिर शिखर चहु दिस देखा, घूम बिबर एक कौत को पेखा, चक्र बाक वक हंस उड़ाई, बहुत खग प्रभ सहित माही। यहाँ क्या हुआ? हनुमान जी महाराज ने गुफा में देखा जहाँ पानी पीने वाले पक्षी जा रहे थे। हनुमान जी ने विचार किया कि यहाँ निश्चित ही पानी होगा और सारे बंदरों को पानी पिलाने का काम हनुमान जी ने किया। जहाँ पानी की बूंद नहीं थी, लेकिन समाधान हनुमान जी के द्वारा हुआ। याद रखना, यदि आपने अपने जीवन को हनुमान जी से जोड़ लिया तो प्यारे सारे आपके संकटों का मोचन हनुमान जी करेंगे। लेकिन कारण सिर्फ इतना है, आपको अपने जीवन में रामचरित उतारना। रामचरित आपके अंदर उतर जाएगा तो हनुमान जी महाराज आपके संकटों का मोचन करने लगेंगे। प्यारे एक बात याद रखना, एक महाभारत की कथा आती है जिस समय सारे पांडव जुआ में हार गए, उस समय द्रौपदी ने कन्हैया को ऊंचे स्वर में फटकार लगाई, बोली कन्हैया आज तुम्हारी बदौलत आज तुम जिस बीच सभा में बैठे रहे, मेरे 5 पतियों के साथ बैठने वाले कन्हैया तुम रहे। लेकिन इसके बाद भी हमारे 5 पति हार गए, तुम्हारे रहते हुए हमारे 5 पति हारे। कन्हैया ने कहा कि बहन द्रौपदी, जितना हमारा अपराध नहीं है जितना तुम मुझे ऊंचे स्वर से डांट रही हो। आज द्रौपदी ने कहा कि कन्हैया तुम हमारे 5 पतियों के बीच में बैठे रहे, इसके बाद भी हमारे 5 पति हार गए और आज तुम ऐसी बात करते हो। कन्हैया ने कहा कि बहन तुम्हारे पतियों के हारने का कारण क्या है? बहन द्रौपदी ने पूछा क्या कारण है? कन्हैया ने कहा कि जिस समय जुआ प्रारंभ हुआ तो उस समय कौरवों ने कहा, दुर्योधन कहने लगा कि हमारी एक जुआ प्रारंभ होने से पहले शर्त है। अच्छा दुर्योधन ने क्या शर्त रखी? दुर्योधन ने कहा कि जुआ की पहली चाल हमारी तरफ से हमारा मामा शकुनी चले। दुर्योधन ने शर्त रखी प्यारे, हमारी तरफ से जुआ की पहली चाल हमारा मामा शकुनी चलेगा
आज कन्हैया ने कहा कि बहन द्रौपदी, यदि दुर्योधन ने ऐसी शर्त रखी और पांचों तुम्हारे पतियों में से कोई भी कह देता यदि तुम्हारी शर्त है तो हमारी भी एक शर्त है, हमारी तरफ से हमारी जुआ की पहली चाल कन्हैया चलेगा, तो तुम्हारे पांचों पति हारने वाले नहीं थे। प्यारे याद रखना, जो परमात्मा को महात्मा को जीवन में आगे रखता है, बोले सारी समस्याओं का समाधान महात्मा परमात्मा के द्वारा होता है। प्यारी आज सारे बंदरों ने यही किया, आगे के हनुमंत लीना, जहां पानी की बूंद नहीं थी, लेकिन विचार करना, पानी की बूंद नहीं थी लेकिन समाधान हनुमान जी के द्वारा। और बोले नयन मूंद पुनि अरि देखे वीरा, और ठाड़े सकल सिंधु के तीरा। क्या? नयन मूंद पुनि देखे वीरा, ठाड़े सकल सिंधु के तीरा। आज जैसे सारे बंदर समुद्र किनारे पहुंचे, पानी ही पानी था, यहाँ पानी की बूंद नहीं है, वहां पानी ही पानी है, लेकिन समाधान हनुमान जी के द्वारा मिला। प्यारी इसलिए अपने जीवन को आप हनुमान जी से जोड़ कर रखना। और यदि मैं निवेदन करूं, हनुमान जी महाराज वर्तमान काल में हनुमान जी हैं, और भूतकाल में जामवंत जी हैं, और भविष्य काल में अंगद जी हैं। अंगद से समुद्र पार नहीं हुआ, समुद्र पार तो हो रहा था, लेकिन अंगद कहां अरे जाऊं मैं पारा, और जिए संशय कछो फिर तीबारा। और वहां जामवंत जी ने क्या कहा, जब वही त्रिविक्रम रयो खरारी, तब मैं तरन रयो बलवारी, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा। भूतकाल से भी काम नहीं बना तो राम काज किससे बना? बोले वर्तमान काल से बना। और इस कथा को प्यारी अपने जीवन से जोड़ना। एक कोई रामचरितमानस की कथा तो है, लेकिन हमारे और आपके जीवन की भी कथा है। क्यों? वर्तमान काल में कौन है? हनुमान जी है। हनुमान जी सो रहे थे और आज का वर्तमान काल भी सो रहा है। प्रमाण क्या है? बोले आज का वर्तमान सो रहा है। बोले मोहे निशा सब सो बनिहारा, और देखिए सपन अनेक प्रकार। क्या हनुमान जी ही राम काज के लिए आए?